गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज है 28 जनवरी 2024। और भाई सुबह सुबह देखो मौसम कैसा है। एक अजीब सा मौसम है, पहाड़ों पे फॉग है, हार्डली विजिबल है मसूरी। वैसे धूप निकल चुकी है लेकिन इतनी तेज़ धूप नहीं है, क्योंकि अभी जब सूरज देवता आसमान में चले जाएंगे तब जाके तेज़ धूप निकलेगी। और यहाँ पर मुन्ना जी जो सामने घर बना रहे हैं कवर ब्लॉक से, उसका सेकंड लेंटर डलने की तैयारी कर रहे हैं। सो दोस्तों, रात को मैंने ये राई पानी में भिगो के रख दी थी और अब इसको पियेंगे खाली पेट छान के। इस पानी में कोई चेंज ही नहीं आया, वैसे मतलब अंदर तो आया होगा ज़रूर, इसकी प्रॉपर्टीज इसमें आई होगी, लेकिन वैसे देखने में तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे रात घाला था। ये पानी बहुत चीज़ों में फ़ायदेमंद है, आप गूगल भी कर सकते हैं राई का पानी, वरना मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो बहुत चीज़ें कम करता ही है। सो भाई यहाँ पे ब्रेकफास्ट में उड़द चने की दाल खाएंगे तो वो बन रही है। तो दोस्तों मैं आ गया था साइट पर और यहाँ पर आए अनुराग भाई और अमित भाई। तो अनुराग भाई का ट्रेवल का काम है, इनके पास एक अर्टिगा है और क्रिस्टा है। यही भाई है वो जिन्होंने बोला था कि इंदौर जाने के लिए अपनी क्रिस्टा ले लेना। जब आप चाहें तब बताइए। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। और अब तो जल्दी हो सका, भगवान ने चाहे तो आपके पास ही आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये दोनों भाई देखने आए थे, देहरादून को घूमने आए थे, थोड़ा यहीं रुके हुए थे ससदार रोड पे। और अब मेरे ख्याल से 3 दिन हो गए ना। हाँ तो 3 दिन ये थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं, कुछ चीज़ें समझ रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने इनको काफ़ी चीज़ें बताई हैं यहाँ पे। तो फिलहाल अभी ये थानो एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे और फिर उधर से ही फिर उधर दिल्ली निकल जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट टाइम आना जरूर। बिल्कुल सर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मिलेंगे और इस बार तो कर दो काम, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ले लो। प्लान बनते हैं। है ना भाई, आपका सपोर्ट पूरा है। और सही बताऊं तो पूरी मदद करने को तैयार है भाई। मेरा आपसे भी सबसे यही बोलना है, अगर कुछ भी जरूरत पड़े भाई से कांटेक्ट करो, बहुत हेल्पिंग, बहुत हेल्प। जितना मेरे से होता है मैं करता हूँ पूरा मदद, है ना। अच्छा लगा अनुराग भाई मिलके, है ना। फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हूँ सस्ताधारा रोड पे और आज मैं आया हूँ राजस्थान मार्बल हाउस पे। चलो यहाँ पे मार्बल देखते हैं किस क्वालिटी का है, हमें पसंद आता है या नहीं, राणा अंकल की दुकान से अलग है या नहीं। चलो जी, राजस्थानी के बाद आए हैं मार्बेला। चलो यहाँ भी देख लेते हैं भाई। ज़्यादातर टाइल्स हमने यहीं से ही खरीदी है, इसी स्टोर पे। अच्छा स्टोर लगता है और इनके पास सेरा के भी ये वॉश बेसिन वगैरह हैं। सुभाष कंपनी टाइल की थी इंडिया में। अच्छा उसका 95 से। अच्छा। और मोरबी में आप किसी भी प्लांट में आंख मूंद कर ऐसे बोलो अशोक जी मार्बेला रांची, वो आपको ये नहीं बोलेगा मैं जानता नहीं। तो भाई अशोक जी रांची से आए हैं यहाँ पे और मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए शोरूम को। कितना हो मेरे गया? को 2016 से 16 एंट्री होती है। बहुत गजब। हमारा ये हाईलाइटर देखिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वो ब्लैक रखना था ना टाइम। सुभाष जी अब ये चीज देखिए। हाँ काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये भी बहुत अच्छा है, ये वो भी बहुत अच्छा है। वो तो बिका भी है यहाँ। अच्छा। तो वो तो बहुत बेचा है हमने। हाँ ये देखो बिल्कुल कपड़े जैसा लग रहा है। ये एकदम फेब्रिक जैसा। 90% कस्टमर यहाँ पे वो है जो बना के बेचते हैं। हाँ बिल्डर तो वो तो उसकी वजह से क्या प्रीमियम चीजें बिक ही नहीं पाती है। लाने को तो हम बहुत लाए पे। ये R11 सरफेस होती है, इस पे बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा। आप इसको 45 डिग्री पे खड़ी लगा दीजिए इस टाइल को। अच्छा। ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगी। देखिए जहाँ रखोगे वहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल। और इस पे पानी भी गिराओगे ना, दोनों पे पानी गिराओ, इस पे ये सट गिरेगी, इस पे नहीं गिरेगी। अच्छा। ये मैं गिल्ली करा के दिखाता हूँ। एक लड़का आना ना बेटा, ये थोड़ा एक लड़का आ बेटा। हाँ चिकनी सी है। ये उल्टा चिकनी लग रही है। अब ये गिल्ली है। इसको गीला करके लाए हैं। ये गिल्ली है, इसमें ये गिल्ली पे भी देखिए। हाँ हालांकि हल्की सी ग्रिप ये बना रहा प्लास्टिक तो लेकिन ये बिल्कुल भी गिल्ली में भी नहीं जाएगी। हाँ कहीं भी रख दो आप, कहीं भी रख दो नहीं जाएगी। थोड़ा सा ऊपर से भी फेंकोगे तब भी नहीं जाएगी, तब भी चिपक जाएगी। ये नीचे आएगी। ये इसकी जो कोटिंग है ये इसका कमाल है। हाँ सो भाई टेरेस पे हमने ये वाली टाइल लगाई है तो इसके लिए एपॉक्सी देख रहे हैं। ज्यादा अच्छी कॉन्ट्रास्ट। ठीक है। हाँ क्योंकि बालकनी में भी है ये, छत पे भी है ये। कॉन्ट्रास्ट में यही जाएगी बजाय इसकी। तो भाई अशोक जी बता रहे हैं प्लास्टर आता है जो नॉर्मल जैसे ठेकेदार वो प्लास्टर करता है सीमेंट और रेत मिला के। हाँ। वो ये उससे भी अच्छी क्वालिटी का होता है। ये रेडीमेड आता है। ये रेडीमेड है, इसमें कुछ भी आपको मिक्स नहीं करना है। सेंट गोबेन के वेबर का आता है। अच्छा ये पॉलीमराइज प्री मिक्स प्लास्टर होता है तो इसमें पानी तो मिलाना पड़ता होगा? सिर्फ नॉर्मली आपको वाटर को मिक्स करना है। अच्छा। और उसके बाद में पूरा रेडी हो जाता है, इसमें पॉलीमर्स होते हैं। ये बढ़िया है भाई, मैंने कहीं इसके बारे में पढ़ा ही नहीं। अब इसके बारे में वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जो मतलब जिनको बहुत अच्छा काम कराना, बजट का इशू नहीं है तो ये लगा लो। बजट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं कि बहुत भाग गया। अच्छा। मतलब मुश्किल से 20-25% ऊपर पड़ता है, लेकिन इतने मान लो अपन रिपेयरिंग्स कराते हैं, पेंट खराब होता है, वो चीजें तो खत्म होगी ना। अच्छा। क्योंकि प्लास्टर जो फूलता है वो कहानी इसमें नहीं आएगी। अच्छा भाई मैं हमें 2-3 घंटे हो गए भाई एक चीज सिर्फ स्टेयर्स के लिए डिज़ाइन सेलेक्ट करने में। तो फाइनली हमने डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया है और वो जो डिज़ाइन सेलेक्ट करा है वो कुछ इस तरह से देख लो। और अब बज गए 3:15। यहाँ पर एक काफ़ी फेमस एक दुकान है जिसपे देखते हैं पनीर वगैरह उसने बना रखा है या नहीं।
कुछ है तो वहाँ से लेते हैं। देखो कितनी दोपहरी भर रही है भाई, सर्दियों में जनवरी में 3:15 बजे ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियाँ हो रही है। देखो 22 डिग्री हो रहा है, लगातार ही 22 डिग्री चल रहा है। पर बारिश दिखा रखी है, मुझे लग रहा है 7-8 दिन में बारिश ज़रूर आएगी। ये था यहाँ पे कैलाश भोजनालय भाई, ये तो बंद हो गया, अब कुछ और देखना पड़ेगा। चलो जी घनसोला जी के समोसे ट्राई करते हैं। घनसोला पे भी कुछ नहीं मिला, ये हमेशा धोखा देता है। बन रहा है, बनेगा, थोड़ी देर में आना, 15-20 मिनट। अब इसके साथ अभी भी ये सीन है। चलो थर्ड ऑप्शन है, वहाँ चलते हैं, नीलम रेस्टोरेंट। सो भाई नीलम रेस्टोरेंट भी बंद पड़ा है, इसने भी धोखा दे दिया। 3 जगह खाने की कोशिश करी, तीनों जगह ने धोखा दे दिया। अरे यहाँ पे ये एक नया खुला है जो गैराज वाला है ना, कार प्रो वाला, उसने ही खोला है। पता नहीं उसकी वाइफ खड़ी होती है यहाँ पे या नहीं। लो जी आज ये भी बंद है, इसने भी धोखा दे दिया। यहाँ पे कार खड़ी है, यहाँ पे खड़ा होता था ये। 4 जनों ने धोखा दे दिया आज। ऐसा ही होता देहरादून में। सो लास्ट में काम आएगी स्टैंडर्ड बेकरी भाई, इसी पे देखते हैं कुछ। तो यहाँ पर हमने ली है आलू पेटीज, सबसे बेस्ट यही है भाई। तो पेटीज के बाद ट्राई करते हैं यहाँ का फेमस सैंडविच। अब ट्राई कर रहे हैं पाइनएप्पल पेस्ट्री। और ये जो भाई यहाँ पे मिले हैं, ये नए न्यू स्टाफ है यहाँ पे। पहले 2 अलग अलग लोग रहते थे और शुरू में तो वो फ्री कॉफ़ी दे रहे थे कुछ भी खरीदो, पर अभी वो स्कीम नहीं है। तो जो यहाँ की ओनर है मैम, वो तो आती रहती होंगी ना? हाँ वो कभी-कभार आती है, सर ज़्यादा आते हैं। अच्छा सर ज़्यादा, हाँ क्योंकि मैं पहले आया था तो मैम भी आई थी जब खुला था ये। पर भाई यहाँ का सबसे बेस्ट स्टोर है पैसिफिक गोल्फ के पास का। ये देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। कुकीज़, हालांकि इन्होंने मेरठ वाली नान खटाई भी रखने की कोशिश की है। कुकीज़ बोलते हैं उसको, एसोटेड कुकीज़। ये देखो मेरठ में रामचंद्र साय है भाई, वो फेमस है नान खटाई के लिए। सो इस तरह की नान खटाई वो भी रखता है, वो तो बिल्कुल फ्रेश वहीं बनती है तब तुरंत। सो दोस्तों मार्केट से तो वापस आ गए हैं साइट नंबर 1 पे, और यहाँ पर आज पार्किंग की टाइल्स लग रही हैं। और ये कजारिया की हमने बेज टाइल खरीदी थी। तो ये देखो कितनी प्यारी, जब बिल्कुल लग जाएंगी और धो जाएंगी उसके बाद बहुत अच्छा लुक आएगा जब ये लाइटें भी जलेंगी। तो भाई हम इस एयरबीएनबी को दिल और जान से बना रहे हैं। हालांकि आपने देखा होगा पार्किंग में कोई इतना खर्चा करता नहीं है, और इस तरह की टाइल, इतनी महंगी टाइल कोई लगाता नहीं है। सिंपल बेसिक सील कर देते हैं, वरना कच्चा रहता है। जैसे बिल्डिंगों में होता है ना, जहाँ फ्लैट बनते हैं वो तो ऐसे छोड़ देते हैं कच्चा, फिर पूरे में धूल मिट्टी जाती है। सो दोस्तों आज यहाँ पर ये बाइसन बोर्ड भी लग गए हैं, इनको बाइसन बोर्ड बोलते हैं। थोड़ा सीमेंट भी मिला होता है इसमें लकड़ी में, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे यहाँ पे रस्टिक पेंट हुआ है, यहाँ भी ये रस्टिक पेंट हो जाएगा, और ऊपर लोवर्स लग जाएंगे, लाइट लग जाएगी, तो अपनी ये बालकनी तैयार हो जाएगी। लिटरली भाई बहुत अच्छी लग रही है। ये ब्लैक कलर की ग्रेनाइट यहाँ पे बाथरूम, तो बहुत बेस्ट लगने वाला जब तैयार हो जाएगा। ये देखो बराबर में पैसिफिक गोल्फ में बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ से बास्केटबॉल भी देखते हैं। इस सोसाइटी में रहता ना पैसिफिक में, तो मैं बास्केटबॉल खेलने ज़रूर जाता, डेली खेलता 1-2 घंटे। लेकिन अफसोस हम ऐसी जगह नहीं रहते जहाँ पे खेलने को मिले हमें। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये आर्किटेक्ट भूपेंद्र सिंह ने किया है, उसका नंबर मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी को इस तरह के घर बनवाने हैं तो भाई आर्किटेक्ट भूपेंद्र सिंह से कांटेक्ट कर सकता है। सो आज अपनी साइट नंबर 1 से ये व्यू आ रहा है। ये जो कजारिया की टाइल हमने मंगाई थी, कुछ इसके कोने कटे हुए निकले। तो हालांकि ये स्कर्टिंग में यूज़ कर लेंगे इसको। सो भाई इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि टाइल आ रही है, कहीं कोने तो ना कट रहे हो। हालांकि अभी तो ठीक निकल रहे हैं जितने मुझे दिख रहे हैं। तो भाई इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से 2 मिनट निकाल के मैंने यहाँ पे पवन हेयर ड्रेसर के अपना सेविंग भी करा ली है, वरना टाइम ही नहीं मिलता भाई। कम से कम 15-20 दिन लग जाते हैं मुझे सेविंग करवाने में। सो मम्मी को पिक कर लिया यमुना आंटी के यहाँ से, और चलो अब घर ही चलते हैं, सारे काम निपट डालिए हैं। ये वाला रास्ता पता नहीं क्यों बंद कर रखा है। ओपनिंग सेरेमनी है, जुबीर नोटियाल भी भाई वहाँ पे परफॉर्म करेगा। सो बैक टू होम, अब टाइम हो गया है डिनर का, चलो डिनर करते हैं। यहाँ पर चल रही है हमारी इवनिंग आरती, जो कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, और ज्योत भी जल चुकी है। ये भी बचपन से ही जलती आ रही है जब से मैं देख रहा हूँ। और ये देखो ये वाली आरती मैंने एडिट करी थी, और इस पर लाखों व्यू हैं भाई, 4-5 लाख व्यू हैं। ये मैंने एडिट बहुत साल पहले डाल दी थी यूट्यूब पे। सो ये है आज का डिनर, आलू गाजर बने हैं, और ये जो मूली उबाली थी ना, जो अचार बनाया था, वो अब हमारा अचार बन चुका है। हाँ तो दोस्तों अब करते हैं अपनी एडिटिंग, और फिर जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी जो ईशान भाई की वाइफ को जो बेटा हुआ है, वो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आई थी। अब तो खैर सब कुछ ठीक है, बेटे की प्लेटलेट भी अब ठीक हो गई है। तो इसमें ये कॉम्प्लिकेशन आई थी, जो इनकी डॉक्टर थी वो अच्छे से इनको ऑब्जर्व कर रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन अगस्त में इन्होंने CBC कराया होगा, जिसमें प्लेटलेट वगैरह पता चलती होंगी। लेकिन जब डिलीवरी के टाइम पे
इनको ये हॉस्पिटल गए तब पता चलता है अचानक से कि इनकी प्लेटलेट तो बहुत कम है, 40,000 45,000 है। तब असली गेम शुरू होता है, बच्चे के सर्वाइवल का भी, मदर के सर्वाइवल का भी। तो हम फिर डोनर ढूंढते हैं कि भाई कोई आ जाए प्लेटलेट दे दे। इनका ए पॉजिटिव ब्लड था, उसमें वो मिलना बहुत भारी। हमने इतने ग्रुप और ये वो सब जगह दुनिया भर का तामझाम किया, तब जाके एक बंदा मिला। मिले तो 5-6 थे, कुछ लोग अपने आप भी आ गए थे हॉस्पिटल से। एक अंकल बैठे थे, वो कहते अरे मैं हूँ ना, मैं दे देता हूँ। लेकिन उन्होंने नहीं लिया कि ये कमी है, वो कमी है, कोई मैरिड है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन एक बंदा सचिन आया था, उसने ब्लड दिया, उसके प्लेटलेट चढ़ा दिए थे। मतलब एक तो सिंगल डोनर था, एक फिर बाकी उन्होंने पैकेट अपने दे दिए थे, तो उससे काम चल गया। अब होता क्या है, जब डिलीवरी होती है फिर मदर के ब्लड की कमी हो गई। फिर इन्होंने पैकेट लिए, फिर डोनर मांगे अगले दिन। वो तो खैर प्लेटलेट वाले डोनर नहीं थे, वो तो कह रहे थे कि भैया जितना हमने ब्लड दिया है हमें पैसे नहीं चाहिए, तुम ब्लड दो। मतलब हॉस्पिटल कहता है तुम ब्लड के बदले ब्लड दो। फिर ब्लड दिलवाया। फिर क्या हुआ, फिर बच्चे के प्लेटलेट बहुत कम हो गए। मतलब बच्चे के प्लेटलेट सिर्फ 15,000 थे। वो तो शुक्र मनाओ कि अगले दिन 2 लाख हो गए उसके प्लेटलेट, तब बढ़िया हो गए। सो भाई इतनी कॉम्प्लिकेशंस। मैंने ईशान भाई को बोला ये पता नहीं चला क्या कि ये भी हो सकता है? कह रहे बिल्कुल भी पता नहीं चला, बिल्कुल भी हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। सो इसलिए डिलीवरी होनी थी फरवरी में, लेकिन वो जनवरी के लास्ट में अभी हो गई। मतलब कुछ दिन जल्दी हो गई। और फिर क्या हुआ, जब डिलीवरी उसके बाद बच्चे को एक उसमें रखते हैं नर्सिंग में, सो अलग रखा। अब शायद उनको 2 दिन बाद या 1 दिन बाद वो बच्चा मिला है इनको माँ को। सो भाई ऐसा भी हो जाता है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये क्यों होता है ऐसा, क्यों भाई प्लेटलेट तो बढ़ जाते हैं। मेरे भाई को जब डेंगू हुआ था तो वैद्य जी ने बोला था कि आप इसको हरसिंगार के पत्तों का रस, यानी कि 1 चम्मच में आ जाता है, हरसिंगार के जो पत्ते हैं उनको दबा के क्रश करके उनका रस निकाल लो और पीते रहो 1-1 चम्मच हर 1-1 2-2 घंटे में। उससे भाई सुबह से शाम तक भी कई लाख प्लेटलेट बन जाती हैं। प्लेटलेट इंक्रीज करना नॉट ए बिग टास्क। बहुत सारी चीज़ें हैं, बकरी का दूध, पपीते के पत्तों का रस, ये वो बहुत चीज़ें हैं। लेकिन ऑपरेशन के दिन कुछ पिला ही नहीं सकते मदर को। ऑपरेशन होना होता है, उस दिन ऑपरेशन होना था तो इवन पानी भी पीने को मना किया था। सो वो कॉम्प्लिकेशन थी। तो भाई ऐसा हो जाता है। सो अगर किसी के साथ भाई किसी के घर में कुछ डिलीवरी वगैरह होनी हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कहीं प्लेटलेट तो कम नहीं होने वाली। सो ठीक है दोस्तों, ये था आज का दिन और मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।